ईरान इजराइल युद्ध की आज की पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही जानकारी आप तक पहुंचे। आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल युद्ध के ताजा हालात पर, वो सभी अपडेट जो आपको किसी और जगह पर एक साथ नहीं मिलेंगे। सीज फायर के बाद भी हालात शांत नहीं हैं, बल्कि अब यह लड़ाई एक नए मोर्चे पर जारी है, जमीनी युद्ध से साइबर युद्ध तक और पर्दे के पीछे चल रही राजनीतिक साजिशों तक। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम आपको बताएंगे ईरान के अंदर हुई हजारों गिरफ्तारियां, साइबर अटैक में चोरी गए करोड़ों डॉलर, परमाणु वैज्ञानिकों को छुपाने का बड़ा राज है और यूरोप अमेरिका का बढ़ता दबाव। तो चलिए शुरू करते हैं। ईरान में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां। दोस्तों, सीज़फायर के बाद भी ईरान के अंदर माहौल बिल्कुल भी शांत नहीं है। ईरानी सरकार ने दावा किया है कि पिछले 12 दिनों में उन्होंने 21,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 261 लोग ऐसे हैं जिन पर सीधे तौर पर जासूसी एस्पियोनाज का आरोप है और 172 लोग बिना अनुमति के वीडियो शूट करने, लाइव स्ट्रीम करने या संवेदनशील इलाकों की तस्वीरें लेने के आरोप में पकड़े गए हैं। ईरान के अनुसार ये लोग या तो सीधे इजराइल के लिए काम कर रहे थे या फिर सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी फैला रहे थे जो दुश्मन देशों के काम आ सकती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ने कुछ आरोपियों को मौत की सजा भी दी है। इनमें रूज़बेहवादी नाम का एक व्यक्ति शामिल है जिस पर आरोप था कि उसने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को जानकारी दी थी। ईरान में इस समय सुरक्षा एजेंसियां बेहद सख्त मोड में हैं। सरकार चाहती है कि कोई भी आंतरिक विरोध या विदेशी नेटवर्क सक्रिय न हो पाए। इसका मतलब साफ है, युद्ध भले ही मैदान से हट चुका हो, लेकिन अब ईरान अपने ही घर में एक इनसाइड वॉर लड़ रहा है। साइबर युद्ध का नया मैदान। जमीनी लड़ाई रुकी, लेकिन कीबोर्ड की लड़ाई अब और तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल के एक हैकिंग ग्रुप ने ईरान के फाइनेंशियल नेटवर्क में सेंध लगाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार 90 मिलियन डॉलर, लगभग 750 करोड़ रुपए के बराबर क्रिप्टो करेंसी चोरी की गई। कई सरकारी और निजी बैंकों के डेटा सर्वर क्रैश कर दिए गए। कुछ सरकारी वेबसाइट्स को घंटों के लिए डाउन कर दिया गया। ईरान का कहना है कि यह सब इजराइल समर्थित साइबर यूनिट का काम है, जबकि इजराइल इस पर चुप्पी साधे हुए है। दोनों देशों के बीच ये डिजिटल जंग सिर्फ पैसे या डेटा की नहीं है, ये भविष्य के युद्ध की असली तस्वीर है, क्योंकि साइबर अटैक से एक देश की अर्थव्यवस्था, बिजली, पानी और यहां तक कि सैन्य सिस्टम भी पंगु हो सकते हैं। साइबर विशेषज्ञ, भविष्य का युद्ध गोली बारूद से नहीं बल्कि कोड और वायरस से लड़ा जाएगा और ये जो ईरान इजराइल के बीच हो रहा है वो इसका लाइव डेमो है। परमाणु वैज्ञानिकों को छुपाने की कहानी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इजराइल की नजर हमेशा रही है। जून में हुए हवाई हमलों में ईरान के 14 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। इसके बाद ईरान ने बाकी बचे वैज्ञानिकों को गुप्त स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। इन ठिकानों का लोकेशन सिर्फ कुछ चुनिंदा अफसरों को पता है। सुरक्षा की जिम्मेदारी IRGC, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के साथ साथ कई अन्य एजेंसियों के पास है। क्यों? क्योंकि ईरान जानता है कि अगर ये वैज्ञानिक भी मारे गए तो उनका परमाणु कार्यक्रम सालों पीछे चला जाएगा। ये सिर्फ वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि ईरान की सैन्य रणनीति के सबसे अहम मोहरे हैं। इनकी सुरक्षा का मतलब है ईरान के भविष्य की सुरक्षा। यूरोप और अमेरिका के साथ तनाव, अन बैठक, यूरोपीय नेता, अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान, दुनिया के बड़े देश अब ईरान के खिलाफ खुलकर मोर्चा ले रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर नया अल्टीमेटम दिया है। साथ ही अमेरिका और इजराइल को भी लग रहा है कि ईरान फिर से किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने गाजा में पूरी तरह कब्जा करने की कोशिश की तो युद्ध फिर से शुरू होगा। आगे क्या? दोस्तों, तस्वीर साफ है। जमीनी युद्ध रुका है, लेकिन साइबर और राजनीतिक मोर्चा खुला हुआ है। ईरान अपने अंदरूनी दुश्मनों को खत्म कर रहा है। इजराइल डिजिटल अटैक से ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और दुनिया के बड़े देश
इस आग को या तो बुझाना चाहते हैं या अपने फायदे के लिए भड़काना। तो दोस्तों, ये थी ईरान इजराइल युद्ध की आज की पूरी रिपोर्ट। आपको क्या लगता है, क्या यह युद्ध फिर से शुरू होगा या फिर यह अब पर्दे के पीछे और साइबर दुनिया में ही लड़ा जाएगा? गाजा की आज की स्थिति, 14 अगस्त 2025 की पूरी रिपोर्ट। गाजा सिटी का ड्रोन शॉट, हमलों के बाद का मलबा, लोगों की भीड़। आज हम बात करने जा रहे हैं गाजा फिलिस्तीन की आज की सबसे बड़ी खबर पर। सीधे हमलों के बाद भूख, प्यास और बीमारियों के बीच वहां की जिंदगी किस तरह गुजर रही है, यह सुनकर आपका दिल पसीज जाएगा। वीडियो के अंत में हम यह भी चर्चा करेंगे कि आगे क्या हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर क्या कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ताजा हमले और मौत का आंकड़ा, मलबे में दबे लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन, रोते बिलखते परिवार। दोस्तों, 14 अगस्त की सुबह से लेकर अब तक गाजा में हालात बेहद खराब हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार गाजा सिटी में इजरायली हमलों से कम 61 लोग मारे गए। पूरे गाजा पट्टी में यह संख्या 123 तक पहुंच गई है। इन हमलों में न सिर्फ मकान ढहे हैं बल्कि कई परिवार पूरी तरह खत्म हो गए हैं। कई लोग अब भी मलबे में दबे हैं और रेस्क्यू टीम लगातार मलबा हटाने में जुटी है। हैरानी की बात है कि इनमें से कई लोग वे थे जो राहत सामग्री लेने के लिए बाहर निकले थे। सूत्रों के मुताबिक राहत लेने पहुंचे लोगों पर गोलियां चलाई गईं, जिससे कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई। भूख, प्यास और राहत सामग्री का संकट, ट्रकों पर रुकी राहत सामग्री, खाली पानी के डिब्बे, भूखे बच्चे। गाजा में इस समय सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि भूख और प्यास से भी मौत हो रही है। सीमा पार से आने वाली राहत सामग्री का बड़ा हिस्सा अभी भी अटका हुआ है। केरम शालोम क्रॉसिंग पर सैकड़ों राहत ट्रक खड़े हैं। इनमें दवाइयां, पानी, खाना और ऑक्सीजन टैंक मौजूद हैं। लेकिन कागजी अड़चनों, सुरक्षा जांच और पैकेजिंग के कारण इन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं मिल रही। इस बीच गाजा के कई इलाकों में बच्चों और बुजुर्गों की मौत भूख और प्यास से हो रही है। यूनिसेफ और रेड क्रॉस का कहना है कि अगर जल्द राहत नहीं पहुंची तो आने वाले हफ्तों में मौतों का आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है। बीमारियों का फैलाव, अस्थायी अस्पताल, बच्चों का इलाज, दवा की कमी। युद्ध और भूख के बीच अब गाजा को एक और खतरा घेर रहा है, बीमारियों का फैलाव। स्वास्थ्य एजेंसियों के मुताबिक गाजा में गिल्बे बार्रे सिंड्रोम जैसे खतरनाक रोग फैल रहे हैं जो नसों पर असर डालते हैं और इंसान को लकवा मार सकता है। दूसरी तरफ पीने का साफ पानी न मिलने से डायरिया, डेंगू और अन्य संक्रमण तेजी से फैल रहे हैं। गाजा के अस्पताल पहले से ही भीड़ से भरे हैं और दवाइयों की कमी के कारण कई मरीज इलाज से वंचित हैं। विस्थापन और मानवाधिकार संकट, विस्थापित परिवार, अस्थायी कैंप, बच्चों की आंखों में आंसू। गाजा के कई इलाकों से लोगों को जबरन बाहर निकाला जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार हजारों फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़कर अन्य देशों में भेजने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें साउथ सूडान का नाम भी आया है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इसे जातीय सफाया, एथनिक क्लींसिंग माना जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया, संयुक्त राष्ट्र बैठक, यूरोपीय नेता, मानवीय संगठनों के बयान। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय यूनियन और कई देश इजराइल की कार्रवाई की कड़ी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर राहत पहुंचाने में अभी भी कई बाधाएं हैं। अमेरिका की स्थिति दोहरी है। वो एक तरफ इजराइल का समर्थन कर रहा है, लेकिन साथ ही मानवीय सहायता भेजने की बात भी कर रहा है। आगे का रास्ता गाजा के लिए आने वाले दिन बेहद मुश्किल है। अगर राहत सामग्री जल्दी नहीं पहुंची और हमले नहीं रुके तो यह मानवीय संकट और गहरा सकता है। इस समय सबसे जरूरी है: 1. तुरंत युद्ध विराम। 2. राहत सामग्री की निर्बाध आपूर्ति। 3. बीमारियों के फैलाव पर रोक। दोस्तों, ये थी गाजा की आज की पूरी रिपोर्ट। आपको क्या लगता है, क्या अंतरराष्ट्रीय समुदाय गाजा को बचा पाएगा या फिर यह संकट और बढ़ने वाला है? पिछले 48 घंटों में मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। क्या ईरान ने सच में इजराइल पर हमला किया है? एक नया युद्ध का आगाज है या सिर्फ ताकत दिखाने की रणनीति?
आज के वीडियो में हम आपको देंगे पिछले 2 दिनों की सबसे बड़ी और ताजा रिपोर्ट, जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव क्यों इतना बढ़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच दशकों पुराना दुश्मनी का रिश्ता है। ईरान फिलिस्तीन और खासकर गाजा में हमास का समर्थन करता है, जबकि इजराइल को अमेरिका और पश्चिमी देशों का मजबूत साथ मिलता है। पिछले हफ्ते गाजा में इजराइल के हवाई हमलों में सैकड़ों लोगों की मौत हुई, जिसके बाद ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर यह जारी रहा तो वो जवाब देगा। पिछले 48 घंटों का घटनाक्रम। अब आते हैं असली सवाल पर, क्या ईरान ने इजराइल पर हमला किया? 48 घंटे पहले ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया कि उनकी सेना ने इजराइल के उत्तरी हिस्से में सीमित मिसाइल और ड्रोन अटैक किया है। इजराइल की आर्मी ने इस हमले की पुष्टि की, लेकिन कहा कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। हालांकि कुछ मिसाइलें सीमा के पास खुले इलाकों में गिरीं, जिससे हल्का नुकसान हुआ। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सीरिया में स्थित ईरानी सपोर्ट बेस पर हवाई हमला किया। रिपोर्ट्स के अनुसार इन बेस पर ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के 7 सदस्य मारे गए। ईरान ने इस हमले को युद्ध की दिशा में एक कदम बताया और कहा कि जवाबी कदम जल्द उठाए जाएंगे। गाजा और पैलेस्टाइन की स्थिति। इन हमलों के बीच गाजा की हालत सबसे खराब है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 48 घंटों में गाजा में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। खाने और पानी की भारी कमी है।